Good morning students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair and classes with सीधी परीक्षा. So I hope आपका जीके का पोर्शन अच्छा चल रहा है और साथ के साथ अपना जीएस भी साथ में अच्छे से लेके चल रहे हैं. और आज देख लेते हैं कि फ्राइडे के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमें कवर करने हैं. ठीक है, सो क्लास की स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस के साथ. क्वेश्चन करेंगे आज कुछ ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, और साथ के साथ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी लेंगे. कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेंगे, 3 टॉपिक्स लेंगे आज हम. पहला टॉपिक लेंगे एक साइक्लोन को लेके. अब साइक्लोन एक आया है न्यूज में, साइक्लोन का नाम इंपॉर्टेंट है, प्लस आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इंडियन ओशन के आसपास साइक्लोन्स होते हैं ना, उन साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं अलग अलग नाम, और अलग अलग कंट्रीज वो नाम रखती हैं. तो जो साइक्लोन रेमेल अभी न्यूज में है, इसका नाम कौन सी कंट्री ने रखा है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक एजुकेशन रैंकिंग आई है बेसिकली, जो क्यूएस उसको पब्लिश करता है. सो उसमें बताया हुआ कि टॉप यूनिवर्सिटीज पूरे वर्ल्ड में कौन है, पहली पोजीशन पे कौन है, क्या उस रैंकिंग में इंडिया की कोई इंस्टीट्यूट या कोई यूनिवर्सिटी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. और लास्ट में मैं टॉपिक लेके चलूंगा पंप एंड डंप स्कीम को. अब जो ये पंप एंड डंप स्कीम है ना, यहां पे आपको इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा. ठीक है, अब पंप एंड डंप स्कीम से आपको इकोनॉमी के बारे में पता चल रहा है, क्यूएस से आपको क्या पता चल रहा है, एजुकेशन सेक्टर में बारे में पता चल रहा है, और साइक्लोन से आपको ज्योग्राफी के बारे में पता चल रहा है. ठीक है, सो डेली बेसिस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के हम क्या करते हैं, करंट अफेयर लेके चलते हैं, और साथ में लास्ट में मैं आपको दूंगा क्या, होमवर्क. इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है ये सामने. अब एक वोल्केनो अभी न्यूज में था, मैंने इसको अपनी दो क्लास से पहले आराम से डिटेल में समझाया आपको लेक्चर में. ठीक है, इसी के साथ मैंने इसके ऊपर कल एक शॉर्ट्स भी बनाया, जो कि आपको 30 सेकंड में इस वोल्केनो के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा. ठीक है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन बना के लेके आया हूं इसके बारे में, क्योंकि हाई चांसेस है कि ये एग्जाम में आ जाए. वोल्केनो का नाम है सुंदुनिका कीगर वोल्केनो. अब आप नाम से भी आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है. अब ये वोल्केनो इरिप्ट हुआ है, ये ज्यादा न्यूज में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये वोल्केनो अगर हम देखें तो दिसंबर 2023 से लेके अभी 24 चला हुआ है. ये वोल्केनो एक बार नहीं बल्कि 5 बार इरिप्ट आउट हो चुका है. ठीक है, अब इसके पीछे का इतना कारण क्या है. पहली बात, ये जिस कंट्री में ये इरिप्ट आउट हुआ है, वो कंट्री जहां पे लोकेशन उसकी सिचुएटेड है वो मिड ओशियानिक रीजन्स में आती है, पहली बात, जो कि अटलांटिक ओशन में होती है. दूसरी बात यह कि वो जहां पे लोकेशन है वहां पे क्या होता है कि यूरेशिया प्लेट और नॉर्थ अमेरिका प्लेट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है. ठीक है, सो ऐसी लोकेशन वाली कंट्री जो है उसका नाम है आइसलैंड. सो आइसलैंड इज द राइट आंसर. और आइसलैंड को याद रखना कि आप क्या बोला जाता है, कंट्री ऑफ फायर, इसको बोला जाता है कंट्री ऑफ फायर एंड आइस, इसको ये भी बोला जाता है. इसके ज्यादा आपको डिटेल में जाना है तो आप जाके शॉर्ट्स देख सकते हो. शॉर्ट वीडियो नहीं देखनी तो आप जाके क्या कर सकते हो, लेक्चर देख सकते हो 2 दिन पुराना, जिसमें से वोल्केनो के बारे में सब कुछ किया हुआ है. सो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो ये सुंदुनिका कीगर वोल्केनो है, कहां पे इरिप्ट हुआ है, आइसलैंड में इरिप्ट आउट हुआ है. इसी के साथ देख लेते हैं इस टाइप का ये इरप्शन हुई है. ठीक है, सो ये काफी न्यूज में अभी बना हुआ है तो इसके बारे में याद रखना. उसके बाद देख लेते हैं दूसरा. अब दूसरा क्या हुआ है कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर एक मीटिंग हुई है इंडिया और जापान के बीच में. अब यहां से क्वेश्चन जो बन के आ सकता है वो बन के आ सकता है कि ये बहुत क्वेश्चन देखा गया है कि अगर कोई डिफेंस एक्टिविटी हो रही है वो कहां पे हो रही है, या फिर कोई नॉर्मल मीटिंग हो रही है वो कहां पे हो रही है. मतलब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये मीटिंग इंडिया में अगर कंडक्ट हुई है तो इंडिया में कौन सी जगह पे कंडक्ट हुई है. सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया और जापान के बीच में जो ये मीटिंग हुई है, इसके बीच में इन्होंने डिस्कस किया है कि कुछ ऐसे मेजर्स जो लिए जा सके काउंटर टेररिज्म को काउंटर अटैक करने के लिए. अभी भी हमने हाल ही में इंडिया में भी देखा है कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है. कहां पे हुआ है वो, रियासी में हुआ है. वो कहां पे है, वो बेसिकली कटरा के आसपास आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं. अब ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है. ठीक है, सो बेसिकली हर दिन ये जो टेररिस्टिक एक्टिविटीज होती हैं इनके ऊपर डिस्कस करने के लिए कि कौन से इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, ये अभी मीटिंग इंडिया और जापान के बीच में कहां पे चली हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर चली हुई है. तो याद रखना है आपको, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, और कहीं पे भी आपको टिक मार्क नहीं करना. इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है वो आता है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं जो कि इंडिया की हैं, इनकी अभी एनिवर्सरी 116th एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई है. ठीक है, अब ये अभी न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि गूगल डूडल होता है ना, अब मैं ये क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. गूगल डूडल ने इस पे क्या हुआ है, इनकी ऐसे इमेज यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाई हुई है. जैसे कि मान लो कोई भी नई ओकेजन होती है, जब आप गूगल पे सर्च करने के लिए जाते हो ना, सामने क्या होता है कि वहां पे कुछ अलग अलग चेंजेस दिखते हैं आपको. कभी कभी वहां पे आपको कुछ डिफेंस से रिलेटेड दिखेगा, कभी आपको वहां पे कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड दिखेगा, कुछ कभी क्रिकेट से रिलेटेड दिखेगा. तो वहां पे अलग अलग चीजें दिखती हैं. सो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि वहां पे एक बहुत ही ज्यादा ऑनर किया गया है. किनको ऑनर किया गया है, कमला सोहनी जी को. सो कमला सोहनी जी को वहां पे ऑनर
ऑनर्ड किया गया है और आपको इस क्वेश्चन में बताने कि कमला सोनी जी जो कि इंडिया से है, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो फर्स्ट वुमेन बनी थी उस फील्ड में। ठीक है, इतना आप ये क्वेश्चन का आंसर सोचिए, इतना मैं बताता हूं आपको इसके बारे में, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर है, इस क्वेश्चन का आंसर इसी इमेज के अंदर है। अब यहां पे है हमारी कमला सोनी जी, ये इन्होंने व्हाइट कोट पहना हुआ है, ठीक है, इनको गूगल ने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। इनके इस तरफ आप देखोगे राइट में, सो यहां पे है ये पाम ट्री, ठीक है। अब ये है पाम ट्री, पाम ट्री के नीचे देखोगे तो ये क्या है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, काफी डॉक्टर्स क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि बेसिकली टेस्टिंग करते हैं, ये होता है। और ये पाम ट्री, सो बेसिकली ये डिजाइन बनाने के लिए नहीं यहाँ पे लिया हुआ, इनका इसी फील्ड में काम था, इसीलिए इनको क्या लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है। सो बेसिकली ये पहली इंडिया की ऐसी वुमेन है जिन्होंने क्या किया है, साइंटिफिक डिसिप्लिन में पीएचडी डिग्री की है। सो याद रखना, ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो ये पहली इंडिया की ऐसी वुमेन थी जिन्होंने साइंटिफिक डिसिप्लिन में क्या की थी, अपनी पीएचडी डिग्री को कंप्लीट किया था। इनका क्या रहा था, इनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है। इनका क्या रहा था, ग्रेट वर्क रहा था। इन्होंने क्या किया था, पाम ट्री, यहां पे पाम ट्री है ना, सो पाम ट्री के ऊपर इनकी स्टडी थी कि इन्होंने क्या किया था, पाम ट्री में से एक एक्सट्रैक्ट निकालता, ठीक है, पाम ट्री में से क्या किया था, इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला, तो उस एक्सट्रैक्ट का नाम क्या था, नीरा। सो नीरा क्या था, उस एक्सट्रैक्ट का नाम था। अब ये नीरा एक्सट्रैक्ट जो इन्होंने पाम ट्री से निकाला था, इनके ऊपर इसकी स्टडी थी और इन्होंने बोला था कि जो ट्राइबल एरिया के पीपल है, जो वहां के लोग हैं, जो भी माल न्यूट्रिशन से, जो न्यूट्रिशन की कमी से फेस कर रहे हैं ना, उनकी कमी को दूर किया जाए, ये डिस्कवरी थी इनकी। इसी डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। और इसी साल इनकी 116वीं नहीं 112वीं 112th बर्थ एनिवर्सरी को क्या किया गया, सेलिब्रेट किया हुआ। तो इनका नाम याद रखना, इन पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे आपके सामने आया है रो के बारे में सबको पता है, मूवीज में भी देखते हो, तो अभी आपको बताना है कि रिसेंटली रो में कौन से नए चीफ को कंडक्ट किया हुआ है, उन चीफ का नाम क्या है। अगर आप इनको जानते हो बाय फेस तो आप आंसर बता पाओगे कि क्या आंसर है, बाय फेस नहीं जानते तो आंसर मैं बता ही दूंगा। बट आपको मैं बता देता हूं, जो ये पर्सनैलिटी है ग्रेट, जिनको चीफ बनाया गया है रो का, ये 1998 छत्तीसगढ़ बैच के क्या है, आईपीएस ऑफिसर हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है, ये आईपीएस ऑफिसर है, छत्तीसगढ़ बैच के 1998 बैच आउट है। अब इनको क्या बनाया गया है, चीफ बनाया गया है रो का। और इनका नाम क्या है, अगर आप सही सोच रहे हो तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा इनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चीफ के बारे में पूछ लिए जाते हैं, कहीं के प्रेसिडेंट बनाया जाए वो पूछ ले जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी क्या किए जाते हैं, पूछ ले जाते हैं आपसे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे, राइट। अब ये जो क्वेश्चन आप पीछे देख रहे हो, ये एक प्रोग्राम आया है, 1 पर्सन 1 फाइल, एक इंसान की एक ही फाइल होगी, उसी फाइल में सब कुछ इंफॉर्मेशन होगी उस इंसान की, ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आपको तो सिर्फ ये बताना है कि कौन सी कंट्री ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बट इसके बारे में क्या स्टोरी है कि अभी हाल ही में क्या हुआ, ये प्रोग्राम है, इसको प्रोग्राम लगा लो, इसको सर्विलेंस प्रोग्राम लगा लो, इसको कुछ भी लगा लो। सो ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन इसकी कैसी होगी, ज्यादा कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे, डिजिटली सर्विलेंस की जाएगी, हर एक चीज देखी जाएगी जो भी उस कंट्री के रेजिडेंट्स है उनके रिलेटेड। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंडिया ने नहीं किया बल्कि चाइना ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। कल भी हमने पढ़ा था चाइना से रिलेटेड एक मिशन को बारे में, Chang'e 6 मिशन पढ़ा था चाइना से रिलेटेड, और आज चाइना से रिलेटेड एक प्रोग्राम बना है 1 पर्सन 1 फाइल। सो ये थोड़ा सा न्यूज में बना हुआ है, तो इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, एक सर्विलेंस प्रोग्राम है, सारी की सारी जानकारी क्या रखी जाएगी, एक जगह सेग्रीगेट करके रखी जाएंगी, नए कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे, सब कुछ देखा जाएगा एकदम बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन है, याद रखना इसके बारे में। और अब चलते हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन से रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज है, वो सुन लो। साइक्लोन सबसे पहले 2 टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट होता है। टेम्परेट साइक्लोन होता है जो नॉर्थ अमेरिका ऊपर हो गया, ग्रीसलैंड हो गया, वहां पे बनता है, ग्रीनलैंड हो गया, वहां पे बनता है, उसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो कि ट्रॉपिकल बेल्ट में बनता है, जो कि इंडियन ओशन के आसपास जो साइक्लोन बनता है। अब कोई भी ऐसा साइक्लोन जो इंडियन ओशन में बनेगा, उस साइक्लोन का नाम दिया जाता है। नाम देने के पीछे कारण क्या था, ये छोटा सा कारण था, क्योंकि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं। एक साल की अगर बात देखें, मान लो कि अगर एक साल में 200 टेम्परेट साइक्लोन हुए, तो उसके रिस्पेक्ट में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो 2 ही होंगे, ठीक है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन थोड़े कम होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन क्या हो जाते हैं, थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब एक साइक्लोन दूसरे साइक्लोन से कितना अलग है, ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए हर साइक्लोन को नाम दिया जाता है। और उन साइक्लोन को नाम कौन देती है, वो सारी कंट्रीज जो इंडियन ओशन के आसपास है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, ओमान हो गया, ये सारी की सारी कंट्रीज उनको क्या देती है, नाम देती है। और भी ज्यादा कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। अब
इन कंट्रीज का एक ग्रुप है और ये बोलते हैं कि हम साइक्लोन को क्या देंगे, नाम देंगे। और ऐसा ही एक साइक्लोन अभी न्यूज में आया है, उस साइक्लोन का नाम है, आप देख पा रहे हो, रीमेल, REMAL, रीमेल। रीमेल का मतलब होता है सैंड, अगर अरेबिक में देखा जाए तो। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना, यहां से ये नहीं पूछेंगे कि इसने कौन सी स्टेट्स को अफेक्ट किया, क्योंकि स्टेट्स को तो अफेक्ट करता ही है साइक्लोन जब बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइक्लोन रेमेल है, ये अभी कौन सी कंट्री ने इसका नाम ये रखा, ठीक है, क्योंकि ये नाम से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। श्रीलंका ने भी काफी साइक्लोन के नाम रखे थे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। सो ये नाम याद रखना कि ओमान ने इस बार नाम रखा है साइक्लोन का। साइक्लोन का नाम क्या रखा है, रेमेल, जिसका मतलब है सैंड, अगर हम अरेबिक में देखें तो। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। बात खत्म, टॉपिक खत्म, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और एक रैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। सो एक रैंकिंग रिपोर्ट आई है, किसकी तरफ से, QS की तरफ से। इसकी स्पेलिंग को नाम याद रखना अमेजिंग है, क्योंकि पहले 3 वर्ड एक वर्ड के बाद दोबारा रिपीट हो रहे हैं। सो पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया। सो पब्लिश किया QS। QS का मतलब क्या है, कुआ, कुआ, अगेन कुआ, क्वा क्वा। सो क्वैक्वेरिली इसको बोल देते हैं। इन्होंने क्वैक्वेरिली साइमंड्स ने, इस रिपोर्ट ने, इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट को पब्लिश किया। अब ये क्या करते हैं, ये जो हाई मतलब इसका इन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये ग्रुप है ना, इनका बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंस है एजुकेशन सेक्टर में, राइट। अब ये क्या करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में 9 से लेकर 10 तक पैरामीटर्स को जज करते हैं। ये देखते हैं कि उस इंस्टीट्यूट की, उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन कितनी है, उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, या फिर उनका रेशियो या फिर स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग 9 से 10 पैरामीटर पे जज करते हैं और उसके बाद रैंकिंग निकालते हैं। आपको क्या याद रखना है कि ये रिपोर्ट QS पब्लिश करती है। सेकेंडली आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट में MIT यूनिवर्सिटी जो कि USA की है, उसने क्या किया है, टॉप किया है। अब USA की MIT यूनिवर्सिटी ने पहली बार ऐसा नहीं करके दिखाया, बल्कि पिछले 13 साल से ऐसा डोमिनेंस क्रिएट किया हुआ है कि पिछले 13 साल से फर्स्ट पोजीशन पे MIT ही है, ठीक है। सो MIT का ऐसे ही नाम नहीं है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो इंडिया की तरफ से 118 रैंकिंग लेने वाला एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस रैंकिंग की लिस्ट में आ पाया है, उसका नाम है IIT बॉम्बे। सो IIT बॉम्बे इंडिया की तरफ से 118वीं रैंक ले पाया है इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। यही याद रखना है। पहला कौन, किसने रिपोर्ट पब्लिश करी, पहली रैंकिंग किसकी, MIT की है, और इंडिया की तरफ से कौन है, IIT बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग 118 है। यही एग्जाम में आएगा, 3 चीजें, इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद चलते हैं पंप एंड डंप में। अब पंप एंड डंप क्या है, पहली बात एक चीज ध्यान से सुन लेना कि पंप और डंप स्कीम से अगर क्वेश्चन आया, सो वो क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात क्वेश्चन आया था वो सीधा पूछेंगे कि पंप एंड डंप स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ये किस चीज से रिलेट करती है। सो ट्रस्ट मी, अगर ऑप्शंस आपके पास जो भी आए, आपको ना मैं 4 चीजें बता रहा हूं, इन चारों में से अगर कोई आंसर दिखाना टिक कर देना। पहला ट्रेडिंग से रिलेटेड, दूसरा डिजिटल मार्केट से रिलेटेड, तीसरा किसी भी टाइप की ऐसे स्टॉक्स का कोई वहां पे जिक्र किया हो, स्टॉक मार्केट का, जहां पे क्या हुआ, ट्रेडिंग डिजिटली शेयर्स को बेचा जाए और खरीदा जाए। फोर्थ क्रिप्टो करेंसी। सो किसी भी टाइप के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात की जाए आपके ऑप्शन में, आंख बंद करके टिक कर देना उस ऑप्शन पे, क्योंकि पंप एंड डंप स्कीम यही बोलती है। अब पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है, ये एक मिसलीडिंग एक्टिविटी है। को क्या है, मिसलीड करने वाली एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, लोगों को मिसलीड किया जाता है और उनको दिखाया जाता है कि बेसिकली आर्टिफिशियली दिखाया जाता है कि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, स्टॉक का प्राइस इन्फ्लेट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों दिखाया जाता है, ताकि वो जो जिन्होंने वो स्टॉक खरीदे हुए हैं वो स्टॉक या तो बेच दें, या फिर जिन्होंने स्टॉक नहीं खरीदे वो स्टॉक खरीद लें। बट यहां पे इन्फ्लेटेड प्राइस दिखाया जाता है, एकदम से क्या दिखाया जाता है, यहां पे एक टाइप का स्टॉकिंग है। देखो स्टॉक अलग अलग टाइप की होती है, एक टाइप का जो ट्रेड की जाए वो कैंडल ट्रेड भी होती है। कैंडल ट्रेड का मतलब क्या होता है, यहां पे आप देख पा रहे हो ऐसे ऐसे कैंडल्स होती हैं, जितनी ज्यादा कैंडल ऊपर जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। मान लो कि आपने यहां पे कैंडल बाय करी, यहां पे हो गया, सो ऐसे ऐसे प्रॉफिट होता है। और एकदम से क्या दिया जाता है, एक बार पंप दे दिया जाता है कि भैया एकदम से पंप दे दिया, और यहां पे पंप देने के बाद क्या हो गया, इन्फ्लेशन दिखा दी, इन्फ्लेटेड रेट दिखा दिया आपको कि भाई रेट बहुत ज्यादा चल रहा है, सेल कर दो। उसी के अगले सेकंड क्या दिखा दिया आपको, उतना ही ज्यादा क्या दिखा दिया आपको, डंप करके दिखा दिया, उतना ही ज्यादा नीचे करके दिखा दिया, और ट्रेड क्या चलेगी, नीचे चली गई, ठीक है। सो पहले पंप करो,
दिखाओ, मिसलीड करो, आर्टिफिशियली दिखाओ कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आर्टिफिशियली दिखाओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ट्रेड इंक्रीज हो रही है, बूस्ट हो रही है, ये सब दिखाओ। उसके बाद एकदम से दिखा दो कि यहाँ पे तो ड्रॉप दिखा दिया। सो ये सब करने के साथ साथ हमारा यहाँ पे देखा जाता है पंप और डंप स्कीम यूज होती है। सो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो जैसे कि $10 हैं, दिखाया जाएगा कि जो आपने $10 के स्टॉक खरीदे हैं वो कहां पे चले गए, $1000 पे चले गए, और ये दिखाने के बाद वो सीधा डंप कर देंगे जो $10 के आपने खरीदे थे वो सिर्फ 5 के रह गए और आप $5 के लॉस में चल रहे हो। ठीक है, सो ये एक मिसलीडिंग एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती है आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ स्टॉक प्राइस। ठीक है, अब देखा जाए तो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है जिसका नाम है सेबी, सेबी ने बोला है कि ये चीज बैन है बेसिकली, और सेबी हर साल एक्शंस भी ले रही है उसके ऊपर कि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म ना की जाए। सो याद रखना कि पंप एंड डंप स्कीम किससे रिलेट करती है अगर एग्जाम में आया तो। अब देख लेते हैं लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एक टर्म अभी न्यूज में है, बताना है आपको सीधा सीधा कि ये टर्म जो आप न्यूज में देख रहे हो ये किस चीज से रिलेट करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और वो टर्म का नाम क्या है, न्यूटन के नाम पे टर्म का नाम है। ठीक है, सो यहां क्या है, यूनाइस न्यूटन फ्यूटी। सो ये टर्म जो देखी जा रखी है ये क्या है, ये बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, स्मार्टफोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या है यही आपको बताना है। आज के क्वेश्चन का होमवर्क आपका यही है। ठीक है, अब कल दोबारा मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, कुछ और नए नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और क्वेश्चन की क्लैरिटी के साथ। कल मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा लेके जाऊंगा क्योंकि पिछले इसी वीक में हमने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे परफॉर्म किए हैं। 25-30 से ज्यादा क्वेश्चन हम परफॉर्म कर चुके हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कल मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।